अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? नमस्कार सभी को, राधे राधे और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज तो हमारा होलिका यानी कि आज होलिका दहन है बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग है ना होली जो है वो अच्छे से जलाएंगे, अपने आप को ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। और कल तो रंगों वाली होली है, तो कल अच्छे से रंग खेलिएगा और अपना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य का, ठीक है। तो सभी का एक बार फिर से एग्जामपुर परिवार में स्वागत है और आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कवर किया गया, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र जो ग्वालियर अखबार है, ये किस भाषा में प्रकाशित होता था तथा इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश का जो पहला अखबार था बच्चों, ये कौन सा अखबार था? ग्वालियर अखबार था। इसे कब प्रकाशित किया गया था और ये किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो बच्चों मध्य प्रदेश का जो पहला अखबार था, इसे क्या बोला गया था? तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का जो पहला अखबार था ग्वालियर अखबार था। और ये किस भाषा में प्रिंट हुआ था? तो बच्चों उर्दू भाषा में 1840 में। कहां से? तो ग्वालियर से प्रकाशित किया गया था। कहां से? ग्वालियर से प्रकाशित किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। जितने बच्चे लाइव हैं सभी को नमस्कार भाई, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा। तो उर्दू में बच्चों सन 1840 में, कब? उर्दू में 1840 में मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन सा था? ग्वालियर अखबार को प्रकाशित किया गया था। कौन सा? ग्वालियर अखबार को प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा बच्चों देखो, अगर बात की जाए कि हिंदी का पहला अखबार कौन सा था मध्य प्रदेश में, तो हिंदी का जो बच्चों पहला अखबार था ये मालवा अखबार था। कौन सा था? मालवा अखबार था, ठीक है। मालवा अखबार जो था ये हिंदी का पहला अखबार था और ये कहां से प्रकाशित हुआ था? इंदौर से, ठीक है। कहां से प्रकाशित हुआ था? इंदौर से 1848 के दौरान। कब हुआ था? 1848 के दौरान बच्चों याद रखना, ये मध्य प्रदेश का पहला जो अखबार था वो हिंदी अखबार था, मालवा का। कहां से? इंदौर से प्रकाशित किया गया था। और देखो अगर देखा जाए तो भारत का पहला अखबार कौन सा था बच्चों? तो भारत का, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं, भारत का पहला अखबार, ठीक है। तो भारत का पहला जो अखबार था बच्चों, इसका नाम क्या था? तो नोट करेंगे, ठीक है। भारत का पहला जो अखबार था इसका नाम क्या था? तो बच्चों याद रखिएगा, इसका जो पहला अखबार था, नोट करेंगे, आपको आ जाता है ना, बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। ये भारत का पहला अखबार क्या था? बंगाल गजट था, नोट करेंगे, ठीक है। और ये कब प्रकाशित किया गया था? 1780 में। 1780 में। कहां पर? कोलकाता में। और इसके इस प्रकाशित करने वाला कौन था बच्चों? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। क्या नाम था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, नोट करेंगे। जेम्स ऑगस्टस जो हिक्की थे, याद रखिएगा, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने की सॉरी जो बंगाल गजट को प्रकाशित करने वाले, यानी कि है ना, कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। और भारत का बच्चों जो पहला हिंदी अखबार था, भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला हिंदी अखबार क्या था? उदंत मार्तंड। क्या नाम था हिंदी अखबार? तो हिंदी अखबार का नाम जो था उदंत मार्तंड नाम था। क्या नाम था? उदंत मार्तंड। ये भारत का क्या था? पहला हिंदी अखबार बच्चों कौन था? तो याद रखना, उदंत मार्तंड था। और अगर देखा जाए जो उदंत मार्तंड है, ये कब छापा गया था? 1826 में, ठीक है। उदंत मार्तंड जो प्रकाशित किया गया था, कब प्रकाशित किया गया था? 1826 में उदंत मार्तंड को प्रकाशित किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब प्रकाशित किया बच्चों? याद रखना, 1826 में उदंत मार्तंड को प्रकाशित किया गया था और ये भारत का पहला हिंदी अखबार था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कहता है ना। चलिए नमस्कार भाई, सभी बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद सभी को, हैप्पी होली आप सभी को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश लोक कला परिषद द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या था? ठीक है, लोक है ना, लोक कला परिषद द्वारा बच्चों जो मध्य प्रदेश की जो लोक कला परिषद है, ठीक है, मध्य प्रदेश का लोक कला जो परिषद है, इसकी जो त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या था? साक्षात्कार था, चौमासा था, कला वार्ता था, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बताएंगे। जो क्वार्टरली मैगजीन थी, त्रैमासिक पत्रिका थी, इसका नाम क्या था जो कि लोक कला परिषद द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो बच्चों इसका नाम क्या था? चौमासा। क्या नाम था? चौमासा था। और इसे कहां से प्रकाशित किया गया था? भोपाल से इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहां से प्रकाशित किया गया था? भोपाल से इसे प्रकाशित किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ना, सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा। और सभी लोगों की जानकारी के लिए एक बार मैं फिर से बता दूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। तो बच्चों एक बार मैं फिर से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर लीजिएगा। जितने बच्चे लाइव हैं यहाँ पर, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर लीजिएगा। और राधे राधे, सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है भाई, नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय हिंद सभी का। ठीक है, चलिए शेयर करेंगे। और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई।
आप लोग ध्यान से अच्छे से होली खेलिएगा। कल रंगों वाली होली है, तो कल जो रंग है गुलाल जो भी लगाएंगे तो अपना ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना, जिससे कि आंख में ना पड़े, सुरक्षित रहें आप, है ना, दूसरों का भी ख्याल रखें, ध्यान रखें। और आप सभी का, है ना, तहे दिल से एग्जाम्पल परिवार में स्वागत है। चलिए आइए बढ़ते अगले पॉइंट पर, ठीक है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहता है, मध्य प्रदेश की किस पंचवर्षीय योजना में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था? बताएंगे यहाँ पर बच्चों कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान था जिसमें कि 100% यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन किसका टारगेट रखा गया था? इलेक्ट्रिफिकेशन, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टारगेट था, इनमें से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रखा गया था? ठीक है, इनमें से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में, है ना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट रखा गया था? क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, चलो भाई बताइएगा, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं बताएंगे मध्य प्रदेश में 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट है ये कब तक रखा गया था, मतलब किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो बच्चों देखो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ना, 8th 5 ईयर प्लान। अब देखो ये 5 ईयर प्लान का टाइम क्या था, आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें बच्चों, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से थी? 1951 से 1956, ठीक है, 1951 से 1956 ये क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1956 से कब तक थी? 1962, ठीक है, क्या थी? 1956 से बच्चों क्या थी? तो याद रखना 1961 थी, ठीक है, 1961 ये क्या रही है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था? 1961 टू 1966 था तीसरी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें, 4th 5 ईयर प्लान, तो 1966 टू, ठीक है, यहां पर देखो प्लान ब्रेक हुआ। अब क्या हुआ था? यहां पर प्लान ब्रेक हुआ था, इसे प्लान हॉलीडे नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्लान हॉलीडे, मतलब कि योजना अवकाश। यहां पर बच्चों पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो प्लान को यहां पर क्या कर देना पड़ा? रोक देना पड़ा। तो यहां पर क्या नाम दिया गया? योजना अवकाश। और 1966 टू 1969, ठीक है, ये जो ड्यूरेशन था, ये दौर था, यहां पर क्या नाम दिया गया? ये योजना अवकाश का नाम दिया गया। क्या? योजना अवकाश का नाम दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो टाइम था 3 साल का बच्चों, यहाँ पर कोई योजना नहीं बनाई गई। यहाँ पर 1 वर्ष की प्लान, 1 वर्षीय प्लान कैसे चले? एक साल के 3 साल के प्लान बनाए गए, 1 वर्षीय प्लान यहाँ पर चलाया गया था, ठीक है। फिर देखो 4th जो 5 ईयर प्लान आया 1969 टू 1974, ठीक है। 5th 5 ईयर प्लान बच्चों कब से कब तक था? 1974 से 1978, ठीक है, 1974 टू 1978, ये 4 साल का प्लान था। मात्र कितने साल का था? 4 वर्ष का था। और मोरारजी देसाई, यहां पर आपको पता होगा शायद, मोरारजी देसाई ने बच्चों ये प्लान को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। यहां तक कि योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया था। किसे? योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया था। किसने? मोरारजी देसाई ने। तो ये 4 साल में ही प्लान बंद हो गया था। फिर देखिए यहां पर बच्चों क्या आया, याद रखेंगे, एनुअल प्लान आया था, ठीक है। यहां पर भी क्या लाया गया? रोलिंग प्लान, ठीक है, क्या लाया गया? रोलिंग प्लान यहां पर लाया गया। प्लान को यहां पर क्या किया गया? रोल कराया गया 1-1 साल के लिए। तो 1978 से लेकर के 1980, 2 साल यहां पर क्या था? 2 वर्ष का क्या रहा? तो 1-1 वर्षीय प्लान लाया गया। जैसे यहां पर 1-1 वर्षीय 3 साल के लिए लाया गया, यहां पर बच्चों 2 साल में जो था ये 1-1 वर्ष का प्लान लाया गया, 2 वर्ष में, ठीक है। तो इसे क्या बोला गया? रोलिंग प्लान। अब देखो 6th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? तो 1980 से 1986, 1980 टू 85, 1980 से 1985 जो था ये छठी पंचवर्षीय योजना थी। क्या? छठवीं पंचवर्षीय योजना थी। अब आगे देखा जाए तो देखो 7वां पंचवर्षीय योजना कब थी? तो 7वीं बच्चों 1900, है ना, 1985 से लेकर के 1990। अब देखो यहां पर भी प्लान क्या हुआ? ब्रेक हो गया, ठीक है। यहां पर भी बच्चों क्या हुआ? प्लान ब्रेक हो गया, रिसेशन आया, इकोनॉमी काफी ज्यादा, है ना, स्लो डाउन हो गया इकोनॉमी में। तो जो यहां पर बना वो भी क्या था? एनुअल प्लान रहा, ठीक है। क्या था? एनुअल प्लान बना, 1 वर्षीय प्लान यहां पर ही बनाया गया। 1990 से कब तक? 1992 तक, ठीक है, 90 से 92 ये भी एनुअल प्लान चलता रह गया। अब देखिए 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, 8th 5 ईयर प्लान जो था, ये कब से कब रहा? 92 से 97। 9th 5 ईयर प्लान बच्चों कब से था? 1997 टू 2002, ठीक है। 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से थी? 2007 से 2012। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी ये 2012 से कब तक थी? 17 तक थी, ठीक है।
तो ये 5 ईयर प्लान का टाइम ड्यूरेशन था। क्या था ये? 5 ईयर प्लान। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी भारत में, उनका ये ड्यूरेशन था या फिर दौर था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उनका ये ड्यूरेशन था या फिर दौर था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इस दौरान में देखा जाए तो बहुत सारे बदलाव भी हुए, बहुत सारी बातें हुई। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 100% जो विद्युतीकरण हुआ था मध्य प्रदेश में कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य रखा गया था? तो बच्चों 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये लक्ष्य रखा गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या मेन उद्देश्य था? कृषि और खनन, इन सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को उद्योग लगाना है ना, उद्योग धंधे स्थापित करना, इनको रखा गया था। कृषि और उद्योग, तीसरे में क्या था? कृषि और उद्योग को ही बढ़ावा दिया गया। तो हर एक योजना का, जैसे 5वीं में क्या था? यहाँ पर गरीबी हटाओ का रखा गया था नारा, क्या? गरीबी हटाओ का नारा रखा गया है ना। इनके प्लान के मॉडल भी अलग अलग लोगों ने दिए, यानी कि जो इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी बच्चों जो थी वो किस पर थी? तो याद रखिएगा आपके क्या कहते हैं, तो आपका पीसी महालनोबिस प्लान पे है ना, पीसी महालनोबिस जो थे मॉडल पर बनाई गई थी। गाडगिल मॉडल पे तीसरी थी। तो इस तरह से सारे प्लान कोई ना कोई मॉडल पर बनाए गए थे, बेस्ड थे। तो याद रखना ये तमाम सारी चीजें आप लोग इनको याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ भाई, जैसे नाबार्ड कब बना? तो नाबार्ड बच्चों याद रखना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सॉरी 6वीं पंचवर्षीय, क्या 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन बना? तो नाबार्ड जो था 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया, 1982 में बनाया गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सा काम करवाया गया, कौन सी ने मॉडल दिया, क्या टारगेट था, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में बनेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। चलो भाई, बताएंगे मध्य प्रदेश का बच्चों जो ज्योग्राफिकल स्थिति है ये क्या है। आप देखते हैं जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो बच्चों ग्लोब में क्या है कि हम देखते हैं ना कि यहाँ पर क्या भाई, ये इक्वेटर है, ये क्या है? इक्वेटर है, 0 डिग्री पे, है ना। ये आपका क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या आपकी कर्क रेखा हो गई, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये बच्चों क्या 23.5 डिग्री साउथ पे क्या है? ये मकर रेखा, ठीक है, ये क्या? मकर रेखा। और ये क्या है? याद रखना, ये भूमध्य रेखा, ठीक है। ये क्या है? ये भूमध्य रेखा है। तो ये सारी रेखाएं क्या है? अलग अलग रेखाएं हैं, ठीक है। क्या है? ये अलग अलग ये रेखाएं हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अलग अलग रेखाएं हैं। तो आपको बताना है, ठीक है, आप बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल स्थिति क्या है ना। मध्य प्रदेश आपको कहाँ मिलेगा? तो बच्चों आपको मध्य प्रदेश इस एरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस एरिया में आपको क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। तो बताओ भाई, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति क्या है? तो 21 डिग्री 6 मिनट से, ठीक है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ठीक है। यानी कि जो ये वाली स्थिति है, याद रखना बच्चों क्या है ये, है ना, ये वाली स्थिति अगर आप देखते हैं ये वाली, तो यहाँ पर क्या है? 26 डिग्री, क्या लिखा है? 26 डिग्री एंड, है ना, 26 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 26 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, ये क्या है? याद रखना ये मध्य प्रदेश की स्थिति कहां पर आ जाएगी? तो याद रखना ये आपके उत्तर में, ठीक है। और पूर्व की बात करें बच्चों तो आपका ये वाला जो भाग है ना, ये क्या है ना, जब ये आप देखेंगे, है ना, ऊर्ध्वाधर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, क्या होगा? 42 डिग्री 48 मिनट। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में असत्य कथन को बताइएगा। इनमें से कौन सी एक नदी घाटी परियोजना है जो कि गलत है? बताइएगा क्या लगता है इसका राइट आंसर। मध्य प्रदेश की इनमें से नदी घाटी परियोजना में कौन सी एक परियोजना जो है वो गलत बताई गई है? क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, कोलार परियोजना लालाखेड़ी नामक स्थान पर है, ठीक है, कोलार परियोजना। सूक्ता परियोजना बच्चों खंडवा में है, या माही परियोजना भिरोटा में है, हलाली परियोजना विदिशा और रायसेन में लाभान्वित होंगे। इनमें से कौन सी एक परियोजना गलत बताई गई है? ठीक है, इनमें से कौन सी एक परियोजना है जो गलत है, बताइएगा। ठीक है, चलो भाई, जितने बच्चे लाइव हैं हमारे साथ सभी लोग आंसर करेंगे और बताइएगा क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे। और नमस्कार सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है भाई, राधे राधे, आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है, नमस्कार सभी को। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, सी गलत हो जाएगा। क्यों सी क्यों गलत होगा? क्योंकि बच्चों ये भरोठा में नहीं है, कहां पर है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहां पर है? नोट करिएगा, जो आपका यहाँ पर गलत दिखाया गया बच्चों कौन होगा गलत, तो नोट करना ये आपका है ना, याद रखना बच्चों इनमें कौन सा गलत हो जाएगा, तो याद रखना आपके धार जिले के सरदारपुर में। ठीक है, ये जो आपकी माही परियोजना है ना, ये मध्य प्रदेश में कहां पर है? धार जिले के सरदारपुर में स्थित है। कहां पर है?
सरदारपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और धार और झाबुआ दोनों जिलों को ये परियोजना है ना, धार बच्चों और झाबुआ ये दो जिलों की परियोजना आ जाती है। कहां पर? धार और झाबुआ जिले की परियोजना कौन है? माही परियोजना। देखो विदिशा में क्या है? विदिशा हलाली परियोजना विदिशा और रायसेन की है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है। सूक्ता परियोजना कहां पर? खंडवा पेयजल आपूर्ति, बिल्कुल ये सही है। और कोलार परियोजना कहां? लालाखेड़ी नामक स्थान पर, और ये सीहोर जिले में। कहां पर? सीहोर की बात करें बच्चों तो सीहोर जिले में क्या आ जाती है? तो याद रखना आपकी कोलार परियोजना सीहोर जिले के अंदर आ जाती है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिद्ध बाबा पहाड़ी इनमें से किस पठार में स्थित है? सिद्ध बाबा जो पहाड़ी है इनमें से किस पठार में स्थित है बताइएगा, ठीक है। चलो भाई आंसर करेंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग आंसर करेंगे और बताइएगा, ठीक है। सभी लोग आंसर करेंगे और बताइएगा कि सिद्ध बाबा जो बच्चों पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है, ठीक है। सिद्ध बाबा जो पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? बुंदेलखंड में है, बघेलखंड में है, मैकाल पर्वत पे है, या फिर रीवा पन्ना पे है? तो देखो बच्चों ये कहां पर मिलेगी? तो बुंदेलखंड वाले भाग में। कहां? बुंदेलखंड में बच्चों सिद्ध बाबा ये सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी हाइट कितनी सिद्ध बाबा की? 1172 मीटर है। कितनी है? 1172 मीटर किसकी हाइट है? तो सिद्ध बाबा की हाइट है, जो कहां मिलेगी? बुंदेलखंड वाले भाग में मिलेगी। कहां? बुंदेलखंड में। अगर आपसे पूछे, जैसे अगर आपसे पूछता है भाई साहब, ठीक है, कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो बच्चों याद रखना सिगार चोटी। क्या नाम है? सिगार चोटी जो है ना ये मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, और ये 881 मीटर है। कितनी है? 881 मीटर। ये बच्चों किसकी चोटी का नाम है? तो सिगार चोटी है। क्या है? सिगार चोटी, जो कि मालवा में आ जाती है। कहां पर? मालवा के अंतर्गत आ जाती, ठीक है। जैसे मैकल पर्वतमाला, ठीक है, मैकल पर्वतमाला की बात करें बच्चों तो अमरकंटक चोटी। क्या लिखेंगे? अमरकंटक चोटी। ये कहां की सबसे ऊंची चोटी है? ये अमरकंटक बच्चों है ना, याद रखना। अमरकंटक जो चोटी है ये मैकल पर्वतमाला पर आ जाती है, जो सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है? ये सतपुड़ा का ये भाग है। और ये अमरकंटक चोटी जो कहां पर मिलेगी? आपके अनूपपुर जिले में। कहां पर? अनूपपुर जिले में। और ये तकरीबन देखा जाए तो 1158 मीटर के लगभग। कितनी है? 1158 मीटर के लगभग बच्चों की आ जाती है। अमरकंटक जो चोटी है ये कहां पर मिलेगी? मैकल पर्वतमाला पर, जो कि बघेलखंड वाले भाग में। कहां पर? बघेलखंड प्लेटू में आ जाती। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए अगला। और सबसे ऊंची चोटी आप जानते कौन है? तो सबसे ऊंची चोटी बच्चों मध्य प्रदेश की क्या है? तो नोट करेंगे, धूपगढ़ है। सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ है, जो कहां मिलेगी? होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम में। कहां पर है? नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आ जाती है। और याद रखना, ठीक है, इसकी हाइट कितनी? 1350 मीटर। कितनी हाइट है? 1350 मीटर इसकी हाइट आपको मिलेगी, ठीक है। 1350 मीटर इसकी हाइट मिल जाएगी। आइए देखें अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए आप देख सकते हैं कि देखो एमपीपीएससी, जो बच्चे एमपीपीएससी देना चाहते हैं तो एमपीपीएससी के लिए यहाँ पर ये जो बच्चों आपका एमपीपीएससी प्रीलिम का बैच है, जो कि 999 का है। कितने का है? 999 का ये बैच है। आप लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और मेघदूत बैच बच्चों किसके लिए? स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट के लिए 499 का। कितने का? 499 का है, ठीक है। और नर्मदा बैच बच्चों किसके लिए? वन रक्षक जेल प्रहरी के लिए, और ये 499 का ये भी बैच है। एकलव्य बैच देखा जाए तो एमपी पटवारी के लिए, और ये भी 499 का है। और यहाँ पर एग्जाम 75 क्या करेंगे? एग्जाम 75 कोड इस्तेमाल करिएगा, आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का? 75% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के बारे में गलत कथन क्या है? चलिए बताइएगा। सेशन को शेयर करेंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ना सभी लोग सेशन को एक बार शेयर करिएगा। बताओ भाई, यहाँ पर बताएंगे, है ना, बताओ भाई इसमें क्या लगता है? दीनदयाल अंत्योदय जो उपचार योजना बच्चों, इसमें क्या गलत बताया गया है? दीनदयाल अंत्योदय जो उपचार योजना है इनमें से क्या गलत है बताइएगा। इनमें से कौन सा एक लाइन इसमें गलत दे रखी है, ठीक है। इनमें से कौन सी एक बात जो है गलत लिखी गई है? तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की बात करें बच्चों तो इसमें गर्भवती महिला क्या है? जो इसमें गर्भवती महिला के बारे में बताया गया कि ये योजना किसके लिए शुरू की गई? गर्भवती महिलाओं के लिए, और ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सभी का इलाज, अगर जो छोटी छोटी जो बेसिक बीमारियां होती हैं इसके लिए बच्चों 30-35 हजार के लगभग, कितना 30-35 हजार के लगभग क्या मिलेगा इसमें? याद रखो सहायता राशि मिलेगी क्या? इलाज के लिए। तो इस योजना के तहत क्या होगा? निःशुल्क चिकित्सा प्रावधान किया गया है। और गरीबी रेखा के नीचे की जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और बच्चों ये योजना कब शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2005 से शुरू की गई। कब से शुरू की गई?
25 सितंबर 2005 से ये योजना शुरू की गई। तो याद रखना यहाँ पर 35,000 तक का जो इलाज होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, निःशुल्क या फिर मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का है। यहाँ पर बताएंगे कि जो मध्य प्रदेश के एरण सागर जिले के अंदर कहाँ आता है, ये मध्य प्रदेश के बच्चों सागर जिले में क्या आता है, एरण। ठीक है, एरण कहाँ आता है, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंदर एरण आ जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंदर क्या आता है, एरण आ जाता है। बताइएगा जो ये एरण अभिलेख है किस गुप्त शासक के समय का है। तो बच्चों ये भानुगुप्त का है। किसके समय का है, भानुगुप्त का है, जो कि 510 ईस्वी ईसा पूर्व का है। ठीक है, किसका, 510 ईसा पूर्व की बात करें बच्चों तो याद रखना ये किसका है, तो भानुगुप्त का है। किसका है, भानुगुप्त का, याद रखिएगा। और एरण जो बच्चों कहां पर आता है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में आ जाता है। ठीक है, और यहीं से पहली बार किसके पता चले, सती प्रथा के प्रमाण चले हैं। ठीक है, सती प्रथा का जो साक्ष्य मिला, सती प्रथा के जो साक्ष्य हैं, ठीक है, सती प्रथा के बच्चों जो साक्ष्य या प्रमाण है कहां से पता चले, एरण अभिलेख से पता चले हैं। और ये जो सागर है ना, सागर की बात करें बच्चों तो यहाँ पर नोट करेंगे जो एरण अभिलेख सागर में है, ये बेतवा नदी के किनारे पर है। ठीक है, एरण कहां पर है, ये याद रखना बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी के किनारे पर है। ठीक है, बेतवा नदी के किनारे पर क्या है, तो एरण बच्चों याद रखना ये बेतवा नदी के किनारे पर है। कहां पर है, ये बेतवा नदी के किनारे पर एरण आ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बताओ भाई सभी लोग यहाँ तक कितना समझ में आ गया, हाँ या ना। ठीक है, जितने बच्चे यहाँ पे लाइव में हमारे साथ बताइएगा यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, हाँ या ना। ठीक है, और हाँ एक बात आपसे ये पूछ लूं मैं, जैसे मान लो कि आपने सुना होगा अशोक का नाम, क्या नाम सुना होगा, प्रिय है ना, प्रियदर्शी। ठीक है, आपने अशोक का नाम, अशोक जो लिखा है, अशोक पढ़ा सुना होगा, ये किस अभिलेख में आता है। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि जो अशोक का नाम अशोक मतलब लिखा है, ये किस अभिलेख से ये प्रमाण मिलता है कि अशोक का नाम अशोक है। ठीक है, जो हम कहते हैं सम्राट अशोक, तो जो ये अशोक नाम लिखा मिलता है, ये किस अभिलेख में ये अशोक नाम लिखा गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बाकी मध्य प्रदेश में कई सारे अभिलेख हैं। तुमैन अभिलेख क्या है, जैसे बच्चों आपका क्या होगा, तुमैन अभिलेख कहां पर, अशोकनगर में है। ठीक है, अशोकनगर चंदेरी में क्या है, तुमैन अभिलेख आ जाएगा। गुर्जर अभिलेख कहां, दतिया में है ना, गुर्जर अभिलेख कहां पर है, दतिया में है ना। अगर बात की जाए बच्चों तो यहीं पर सुपिया अभिलेख क्या है, सुपिया अभिलेख कहां पर, तो सुपिया अभिलेख है मध्य प्रदेश के रीवा में क्या मिलेगा, सुपिया अभिलेख मिलेगा। पान गुरड़िया कहां पर है, तो पान गुरड़िया याद रखिएगा आपके सीहोर जिले में, कहां मिलेगा, खरगोन जिले में। पान गुरड़िया कहां पर है, तो पान गुड़रिया बच्चों याद रखना है सीहोर जिले के अंदर। तो ये सभी अलग अलग अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे, क्या अलग अलग अभिलेख आपको ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। सेलिंग स्कूल की बात करें बच्चों, नौकायन स्कूल। ठीक है, देश का जो पहला सेलिंग स्कूल है, ये बताइएगा कहां पर ये स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन या ग्वालियर। ठीक है, चलिए बताएंगे जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, बताएंगे क्या लगता है सेलिंग स्कूल बच्चों, बताओ मध्य प्रदेश का जो है ना शहर, किस देश का मतलब देश का पहला जो सेलिंग स्कूल है स्थापना की गई है, कहां पर की गई है। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे जो देश का, और देश के साथ साथ मध्य प्रदेश का जो पहला सेलिंग स्कूल यानी कि नौकायन, यहाँ पर क्या होगा, नौकायन स्कूल जो है कहां पर ओपन की गई है। तो बच्चों याद रखना इसका आंसर क्या होगा, भोपाल। ठीक है, क्या होगा, भोपाल। और भोपाल में ही क्या है, सेलिंग स्कूल ओपन की गई, क्योंकि यहाँ पर झील कौन सी है, आप जानते हैं कि दो झील यहाँ पर बड़ी हैं, एक तो बड़ी झील है, क्या है, बड़ी झील, और बच्चों एक क्या, छोटी झील है। तो यहीं पर क्या कर सकते हैं, तो याद रखना यहाँ पर आप है ना, यहाँ पर आप जाकर के सिखा सकते हैं कि कैसे नौकायन मतलब की प्रतियोगिता जो है या नौका कैसे चलाई जाती है, जो बोट रेस होती है, कंपटीशन होता है, उनके बारे में। तो भोपाल का सेलिंग स्कूल यहाँ पर स्थित है, क्या सेलिंग स्कूल भोपाल में स्थित है। भोपाल में बहुत सारी चीजें जैसे NLIU है, ठीक है, NLIU, ठीक है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ, भोपाल में है, 1997 में स्थापित की गई। और बच्चों DNA लेबोरेटरी, देखो DNA लेबोरेटरी सागर में थी और एक कहाँ ओपन हो गई, भोपाल में। ठीक है, DNA बच्चों जो लैब है ना, DNA लैब कहाँ ओपन हो गया है अब, तो भोपाल में भी ओपन हो चुका है DNA लेबोरेटरी, ध्यान रखेंगे, है ना। सौर स्मारक कहाँ पर है, तो सौर स्मारक बच्चों आपके भोपाल में है। ठीक है, सौर स्मारक कहाँ पर है, तो सौर स्मारक याद रखना मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या लिखा स्थित है, तो सौर स्मारक स्थित है कहाँ पर, सौर स्मारक मध्य प्रदेश के
भोपाल में स्थित है। यहीं पर आप देखेंगे क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी है ना, अटल बिहारी के नाम से क्या नाम है, तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय बच्चों जो कि कब बनाई गई थी 2011 में। ये कहाँ मिलेगी, भोपाल के अंदर। बाकी बहुत सारे बरकतुल्लाह है, दुनिया भर के विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो याद रखना भोपाल में। बाकी कुछ इमारतों की बात कर लें तो आप जानते हैं कुदसिया बेगम है ना, गौहर महल या फिर कुदसिया बेगम जैसे कहते थे है ना, तो गौहर महल, गौहर महल कहाँ पर है, भोपाल में गौहर महल है। कमलापति पैलेस, क्या लिखेंगे, कमलापति पैलेस, कमलापति पैलेस, ये बच्चों कहाँ मिलेगा, भोपाल में, कमलापति पैलेस भोपाल में है। ताजुल मस्जिद, ताजुल जो कि एशिया की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है, एशिया की बच्चों कितनी है, एशिया की क्षेत्रफल में, नोट करिएगा, एशिया की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी मस्जिद, ठीक है, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी, तो याद रखना ताजुल मस्जिद है, ठीक है। एशिया की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी मस्जिद कौन है, ताजुल मस्जिद है, जो कि कहां पर है, भोपाल में। नोट करेंगे कहां पर स्थित है, ये भोपाल के अंदर आ जाती है, ठीक है। यहीं पर आप देखेंगे क्या, मोती मस्जिद भोपाल में ही क्या स्थित है, मोती मस्जिद बच्चों भोपाल में मोती मस्जिद है। 2.5 फीट मस्जिद, क्या लिखेंगे, 2.5 फीट मस्जिद, ये भी कहां पर है, भोपाल में 2.5 फीट मस्जिद है। जहनुमा पैलेस, क्या लिखेंगे, जहनुमा पैलेस है ना, जहनुमा पैलेस कहां पर बच्चों, तो नोट करना भोपाल में जहनुमा पैलेस है, क्या है, जहनुमा पैलेस, ये कहां पर, भोपाल, जहनुमा पैलेस है। बाकी बहुत सारी चीजें जो है भोपाल के अंदर आपको मिल जाएंगी। वन विहार नेशनल पार्क है, सर्प उद्यान उसके अंदर है, ठीक है, और जो कि जानवर है उनको रिहेबिलिटेट करने का यानी कि पुनर्वासित जो केंद्र बनाया गया भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बनाया गया है। तो ऐसे कई सारे जो प्लेसेस हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे, भोपाल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सतपुड़ा भवन, बल्लभ भवन, सन श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, कई सारी चीजें ऐसी है जो कहाँ मिलेंगी, भोपाल के अंदर स्थापित है। दुनिया भर के संगठन कहाँ है, जो मध्य प्रदेश के अधिकतम 80 से 90% के लगभग जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मध्य प्रदेश में कहां पर मिलेंगे, तो भोपाल के अंदर आपको मिल जाएंगे। आइए निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिएगा, बताएं इनमें से कौन सी एक लाइन है जो गलत लिखी गई है, ठीक है, इनमें से कौन सी एक लाइन है जो कि गलत है, यहाँ पर बताएंगे। मध्य प्रदेश में मैग्नीज भंडार लगभग 196.2 लाख टन है, यह छिंदवाड़ा तथा बालाघाट में सर्वाधिक रूप से मिलता है। मध्य प्रदेश में सूरमा इंदौर में होता है, फेल्सपार जबलपुर शहडोल में पाया जाता है, या फिर संगमरमर बतो आर्केन्यू की चट्टानों से प्राप्त होता है। बताइएगा इनमें से क्या गलत है, ठीक है, इनमें से क्या इनमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, जितने बच्चे यहाँ पे लाइव है ना सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पर क्या इसमें एक गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक कथन है जो कि गलत लिखा हुआ है, चलो बताओ भाई जल्दी से, इनमें से क्या एक कथन है जो कि गलत है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बताइएगा। तो आइए देखें इसमें कथन गलत कौन सा है। तो बच्चों देखो सूरमा क्या है, सूरमा नगरी किसे बोलते हैं, तो इंदौर को नहीं कहते, सूरमा नगरी कहा जाता है किसे, जबलपुर को, ठीक है। सूरमा नगरी किसे बुलाते हैं, तो जबलपुर को बच्चों याद रखना सूरमा नगरी बुलाते हैं, ना कि इंदौर को, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर गलत क्या है, बी वाला जो ऑप्शन है ना, याद रखिएगा जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है, ठीक है, रॉन्ग दिया गया है। बाकी देखो आपका जो पूछा गया है मैग्नीज, मैग्नीज बच्चों इतने लाख टन का रिजर्व है जो कि कहां पर है, बालाघाट क्षेत्र में, छिंदवाड़ा क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। और छिंदवाड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, ठीक है, सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन, छिंदवाड़ा है, जो कि कितना है 11,815 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 11,815 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, छिंदवाड़ा आपको मिलेगा। और बच्चों बालाघाट कितना, इसका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा 1021 पर 1000, ये क्या है, तो याद रखना सबसे बड़ा सेक्स लिंगा अनुपात में, ठीक है, सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक है ना लिंगा अनुपात वाला जिला, ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात वाला जिला। और देखो भिंड, भिंड की बात करें बच्चों तो भिंड में क्या 837, कितना है 837, यहाँ पर याद रखना 837, यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 837 बच्चों यहाँ पर मध्य प्रदेश में भिंड में सबसे कम, ठीक है, कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है, तो कम लिंगा अनुपात वाला जिला नोट करना आपका भिंड हो जाएगा, क्या भिंड हो जाएगा। बाकी जितना लिखा संगमरमर, आर्केन्यू की चट्टान, बिल्कुल याद रखना, यहाँ पर सारी चीजें बाकी क्या है, करेक्टली मैच्ड हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आल्हा खंड पांडुलिपि तैयार करने वाला अंग्रेज कौन था। आल्हा खंड बच्चों जो पांडुलिपि तैयार की थी ये किसने की थी, बताइएगा। जो मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ आल्हा खंड है ये किसने तैयार किया था। और देखो जो आल्हा क्या बोलते हैं पांडुलिपि संग्रहालय का दुष्यंत कुमार,
दुष्यंत कुमार लिखेंगे, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, ठीक है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि जो संग्रहालय है ये बच्चों कहां पर है? तो याद है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में पांडुलिपि संग्रहालय यहाँ पर स्थित है, नोट करिएगा, ठीक है। तो बताइएगा इसको किसने इनमें लिखवाया था? चार्ल्स एलियट ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ने, या फिर कामिल कुटबुल्को ने, या फिर एम पियर्सन ने। किसने बच्चों ये पांडुलिपि तैयार करवाई थी? ठीक है, किसने ये पांडुलिपि तैयार करवाई थी बताएंगे, ठीक है। चलो भाई जल्दी से आंसर करेंगे। तो बच्चों याद रखना 1865, क्या लिखेंगे? 1865 ईस्वी में। कब? 1865 ईस्वी में चार्ल्स एलियट ने, किसने? चार्ल्स एलियट ने, याद रखिएगा 1865 ईस्वी में क्या करवाया था? तो पांडुलिपि है ना, आला खंड की जो पांडुलिपि तैयार करवाई थी किसने करवाई थी? चार्ल्स एलियट ने करवाई थी। और आप सब जानते हैं आल्हा उदल, बच्चों जो ये आल्हा उदल थे ना ये चंदेल वंश के राजा। कहां पर थे ये? चंदेल वंश के राजा, जिनका नाम क्या था? परमर्दिदेव। राजा का नाम क्या था बच्चों? तो परमर्दिदेव, ठीक है। राजा परमर्दिदेव के दरबार में कौन रहा करते थे? तो राजा परमर्दिदेव के दरबार में आल्हा उदल दो रहा करते थे बच्चों, इनके बहुत विश्वास पात्र थे, ठीक है। राजा परमर्दिदेव के दरबार में कौन थे? तो याद रखना आल्हा उदल रहा करते थे। कौन रहा करते थे? आल्हा उदल रहा करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये महत्वपूर्ण आ जाता है कि आल्हा उदल। और बच्चों याद रखना इसे क्या इनके खिलाफ किसने अटैक किया था? परमर्दिदेव। तो राजा परमर्दिदेव चंदेल वंश के अंतिम राजा थे, ठीक है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि चंदेल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बच्चों नोट करेंगे चंदेल वंश का जो अंतिम राजा कौन था? राजा परमर्दिदेव थे। क्या नाम था? परमर्दिदेव थे। ये चंदेल वंश के किसके थे? चंदेल वंश के अंतिम राजा थे, ठीक है, परमर्दिदेव, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के शासन काल की बात कर लेते तो किसने? तो याद रखना आपका इल्तुतमिश ने अटैक किया था। किसने? इल्तुतमिश ने अटैक किया था। और बुंदेलखंड यानी कि अगर देखा जाए तो जो महोबा क्षेत्र है ना, महोबा, यहाँ पर उसने अधिकार अपना जमाया था। कहां पर? महोबा क्षेत्र में अपना अधिकार जमाया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और इसी भोपाल में देखो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय तो है ही, मानव जनजाति संग्रहालय भोपाल में क्या है? मानव जनजाति संग्रहालय, माधव सप्रे संग्रहालय, क्या है? माधव सप्रे संग्रहालय। ये सब कहां मिलेंगे? भोपाल में माधव सप्रे संग्रहालय, ठीक है। और इंदिरा गांधी है ना, और आदिवासी जनजाति संग्रहालय, क्या लिखेगा? आदिवासी जनजातीय संग्रहालय। ये भी बच्चों कहां पर? आदिवासी जनजाति संग्रहालय, ये कहां पर है? भोपाल में, ठीक है। कहां पर है? ये सब भोपाल में स्थित है, नोट करिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है, इनमें से किसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है? सभी को नमस्कार भाई, राधे राधे। और आप सभी का होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को, है ना। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बताइएगा क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। पूर्व का सोमनाथ इनमें बच्चों किसे कहा जाता था? भोजपुर मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर, या लक्ष्मी नारायण मंदिर? इनमें से आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या लगता है इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? तो बच्चों यहाँ पर याद रखेंगे सोमनाथ किसे कहा जाता? पूर्व का सोमनाथ तो भोजपुर को कहा जाता है, जो परमार राजाओं ने बनवाया। किसने? परमार वंश के राजा ने, नोट करिएगा, ठीक है। परमार वंश के राजा ने क्या बनवाया था बच्चों? भोजपुर मंदिर, जो कि रायसेन जिले में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर आ जाता है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर। और चतुर्भुज मंदिर बच्चों कहां मिलेगा? तो खजुराहो में। चतुर्भुज मंदिर कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर अगर बात की जाए ना, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर आपको ये कहां मिलेगा? तो ओरछा में। कहां पर स्थित है ये? ओरछा में, याद रखना, जो कि निवाड़ी जिले के अंदर आ जाता है। कहां पर है? निवाड़ी जिले के अंदर क्या था? ओरछा आ जाता है। और यहाँ पर क्या मिलेगा? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? लक्ष्मी नारायण मंदिर, याद रखना ये कहां मिलेगा? तो बच्चों आप याद रखना ये आपके, है ना, ओरछा में क्या लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और यही चतुर्भुज मंदिर कहां पर है? एक तो आपके खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर है। कहां पर? खजुराहो में भी चतुर्भुज मंदिर है। और बात बच्चों याद रखना चतुर्भुज मंदिर कहां पर है? ये तो चतुर्भुज, नोट करना, चतुर्भुज मंदिर कहां? ओरछा में भी है, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर कहां पर है? ये ओरछा में भी चतुर्भुज मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए जहांगीर पैलेस है, कई सारी इमारतें हैं जो कि, है ना, ये सब कहां मिलेंगे आपको? निवाड़ी के ओरछा में स्थित है। आइए देखें अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है अगला क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है? महात्मा गांधी जो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है बच्चों, ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? चलिए बताएंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ना, सभी लोग बताएंगे कि जो मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, ये कहां पर स्थित है? क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? चलो भाई जल्दी से आंसर करेंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ना, सभी बच्चे आंसर करेंगे और बताइएगा क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलो भाई बताएंगे और सेशन को शेयर करिएगा, एक बार सही बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा और बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बच्चों बताना है क्या कि जो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है ये मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो देखो महात्मा गांधी जो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है बच्चों, ये मध्य प्रदेश में कहां मिलेगा? इंदौर में। ठीक है, इंदौर में क्या है? तो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, महात्मा गांधी है ना मेमोरियल, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज ये बच्चों कहां मिलेगा? तो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो याद रखना ये इंदौर में। ठीक है, कहां पर है ये? इंदौर में। और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में कहां पर है? गांधी क्या याद रखना, गांधी मेडिकल कॉलेज, क्या लिखेंगे? गांधी मेडिकल कॉलेज ये कहां पर है? तो बच्चों ये आपके भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज है। रीवा में क्या? श्याम शाह है। ठीक है, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज कहां पर बच्चों? तो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज आपके रीवा में है। और ग्वालियर में क्या है? मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ग्वालियर में क्या है? मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज। ठीक है, गजरा राजे, गजरा राजे। ठीक है, गजरा राजे मेडिकल कॉलेज ये कहां पर है? तो गजरा राजे बच्चों ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या स्थित है? तो गजरा राजे मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए इनमें से बताना है कि कवि और उनकी कृतियों से संबंधित गलत जोड़ा बताइएगा। ठीक है, कवि और उनकी कृतियों से संबंधित आपको जोड़ा बताना है, कौन सा जोड़ा इनमें से गलत है। ठीक है, चलो भाई सभी बताएंगे। हाँ, गजरा राजे मेडिकल कॉलेज 1946 में बनाया गया था। क्या 1946 में गजरा राजे मेडिकल कॉलेज बनाया गया था? बताओ भाई सभी लोग, जितने बच्चे लाइव हैं हमारे साथ, बताएंगे कि इनमें से बच्चों उनके कवि तथा उनकी कृतियों से संबंधित गलत जोड़ा बताना है आपको। साहित्यकार और उनकी रचना। भवभूति ने महावीर चरित्र लिखा, भरतहर जी ने एक महाकाव्य लिखा, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा या कालिदास ने कादम्बरी लिखा? बताएंगे इन्होंने, है ना, इनमें से कौन सी एक आपको रचना गलत लग रही है? ठीक है, चलो भाई बताएंगे इनमें से कौन सी एक रचना है जो कि गलत बताई गई है। ठीक है, गलत आपसे पूछा गया, गलत जोड़ा बताना है आपको। तो बच्चों याद रखना ये गलत रचना कौन सी है? बाणभट्ट ने हर्षचरित नहीं लिखा था, क्या लिखा? कादम्बरी। क्या लिखा था? कादम्बरी। याद रखना कादम्बरी की रचना किसने की है? तो कादम्बरी बच्चों ये रचना किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। किसने? बाणभट्ट ने, है ना। बाकी भवभूति ने महावीर चरित, क्या महावीर चरित, उत्तर रामचरित, ये सब किसकी है? तो याद रखना बच्चों भवभूति जी की रचना, क्या उत्तर, है ना, भवभूति जी की रचना है। भरतहर जी ने महाकाव्य लिखा। ठीक है, और कालिदास ने क्या लिखी थी बच्चों? तो याद रखना, है ना, याद रखना कालिदास जी की बात कर लेते हो। एक मिनट सॉरी एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट, एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे देखो, बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी। क्या? हर्षचरित और कादम्बरी दोनों लिखी थी। ठीक है, गलत यहाँ पर क्या बच्चों? कालिदास ने क्या लिखी? कादम्बरी नहीं लिखी। ठीक है, कादम्बरी यहाँ पर कालिदास जी ने नहीं लिखी है। याद रखना कालिदास जी की क्या है? तो याद रखना इनकी अलग अलग बहुत सारी है ना, रघुवंशम। क्या लिखिएगा? रघुवंशम। सॉरी बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया, गलत बता दिया मैंने, है ना। खैर कोई नहीं, इसको करेक्शन करिएगा, सभी लोग करेक्शन करेंगे। कालिदास ने क्या लिखी? कादम्बरी, है ना, सॉरी कादम्बरी नहीं लिखी है, रघुवंशम लिखी। ठीक है, रघुवंशम लिखी, है ना। इसके अलावा आप जानते हैं मेघदूतम, क्या लिखेंगे? मेघदूतम, है ना, मेघदूतम लिखी। अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या लिखी? अभिज्ञान लिखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये बच्चों किसने लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम, याद रखिएगा ये, है ना, किसने लिखा? कालिदास जी ने। रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसकी है? याद रखना ये सभी रचनाएं किसकी? कालिदास जी की रचना। क्या है? कालिदास जी की रचना है। और यहाँ पर हर्षचरित कादम्बरी, है ना, कादम्बरी ये किसने लिखा? तो बाणभट्ट ने लिखा। किसने लिखा? हर्षचरित और कादम्बरी दोनों रचना किसने लिखी थी? बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। किसके? राजा हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। और कादम्बरी और हर्षचरित की रचना किसने की थी? याद रखिएगा, है ना, बाणभट्ट जी ने की थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर बच्चों कालिदास जी को कहा जाता है। ठीक है, कालिदास जी को क्या कहते हैं? तो याद रखना भारत का शेक्सपियर। ठीक है, कालिदास जी को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, भारत का
भारत का शेक्सपियर, ठीक है, नोट करिएगा, भारत का शेक्सपियर बच्चों किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखो क्या कहता है। मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में है? मालनपुर बच्चों जो औद्योगिक विकास केंद्र कहां पर है? भिंड जिले में है। कहां पर है? मालनपुर कहां लिखेगा? तो मालनपुर बच्चों भिंड में है। झाबुआ में क्या है? मेघनगर, ठीक है, क्या है? मेघनगर है। और मंडला में क्या है? मनेरी, क्या लिखिएगा? मनेरी जो आपका औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? मनेरी मंडला में है। और धार में क्या है? पीथमपुर है। पीथमपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है, कौन सा? पीथमपुर बच्चों जो औद्योगिक क्षेत्र है ये कहां पर है? तो नोट करेंगे पीथमपुर में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा? तो पीथमपुर में धार जिले के धार जिले में क्या? पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है। और इसे भारत का, याद रखना, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डेट्रॉइट। ये डेट्रॉइट क्या है? तो बच्चों याद रखना, जो डेट्रॉइट है ना, डेट्रॉइट याद रखना, ये अमेरिका का एक शहर है। क्या है? अमेरिका का एक शहर है, अमेरिका का शहर है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका का शहर है। और यहाँ पर क्या काम होता है डेट्रॉइट में? तो डेट्रॉइट में जो ऑटोमोबाइल, किसके लिए जाना जाता है? ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ठीक है। मतलब यहाँ पर गाड़ियों का कारोबार किया जाता है, यहाँ पर गाड़ियां बनती हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर होती हैं। जो बड़ी बड़ी पूरा एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर क्या बनता है? तो गाड़ियां यहाँ पर बनाई जाती, मोटर व्हीकल की बात कर लेते हैं, वो बनता है। और सेम अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में भी सेम यही काम होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो भाई, मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? बताएंगे यहाँ पर क्या होगा, है ना? हिंदू, मुसलमान, बौद्ध या फिर ईसाई? यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों आपको कौन सा आ जाएगा? तो याद रखना जो कि सांची है। क्या है? सांची। बताइएगा सांची में इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित है? ठीक है, सांची में कौन सा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कि इनमें से किस समुदाय के लिए जाना जाता है? ठीक है, किस समुदाय के लिए इनमें जाना जाता है? तो बच्चों देखो ये कौन सा समुदाय हो जाएगा? तो नोट करेंगे आपका बौद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिस्ट, ठीक है। आप जानते हैं बौद्ध, यहाँ पर क्या बौद्ध स्तूप है, क्या स्थित है? तो बौद्ध स्तूप बच्चों कहाँ मिलेगा? तो बौद्ध स्तूप आपके सांची रायसेन में। कहां पर? सांची रायसेन जिले के अंदर आपको मिल जाएगा। और इसे काकनादबाद क्या बोलते हैं? काकनाद, है ना, काकनादबाद के नाम से बच्चों किससे जाना जाता है? सांची को क्या बुलाते हैं? तो सांची, याद रखना, सांची को काकनादबाद के नाम से जानते हैं। क्या? काकनादबाद के नाम से किसे जानते हैं? सांची को जाना जाता है, ठीक है। सांची को क्या बोलते हैं? काकनादबाद के नाम से इसे जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, साथ में देखा जाए बच्चों तो याद रखना यहीं पर क्या है, जो सांची है यहाँ से कर्क रेखा पास होती है। क्या पास होती है? कर्क रेखा, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा कहां से पास हो रही है? तो बच्चों याद रखना कर्क रेखा ये सांची से पास होती है, ठीक है। सांची से क्या कर्क रेखा पास होती है, नोट करेंगे। और यहीं पर बच्चों क्या स्थापित किया गया? तो याद है सौर सिटी, ठीक है, सौर सिटी। सौर सिटी कहाँ डेवलप की गई? तो बच्चों याद रखो सौर सिटी ये आपका, है ना, कहां पर? सांची में स्टैब्लिश की गई। कहां पर? सांची में स्टैब्लिश की। बौद्ध विश्वविद्यालय यहीं पर क्या स्थित है? सांची में। तो बच्चों नोट करेंगे बौद्ध विश्वविद्यालय, जो कि कब स्टैब्लिश किया गया था? 2012 में, ठीक है। 2012 में सांची में क्या स्टैब्लिश किया गया था? बौद्ध विश्वविद्यालय सांची में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि रायसेन जिले के अंदर आ जाता है। आइए देखें अगले पॉइंट पर, ठीक है, चलो भाई। और सांची बच्चों किसके किनारे पर? बेतवा नदी के किनारे पर। सांची किसके किनारे पर है? तो सांची याद रखना है ना, भोपाल से 50 किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर के लगभग अंतर आ जाएगा, मतलब की दूरी पर है। और बेतवा नदी के किनारे पर ये स्थित है। रायसेन से निकलती बेतवा कुमरा गांव, आप सब जानते हैं कि रायसेन के बेतवा कहां से निकलती है? कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, ठीक है। कुमरा गांव रायसेन से बेतवा निकलती है, ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में अब मनरेगा योजना जारी है? बताओ भाई, मध्य प्रदेश के बच्चों कितने जिलों में मनरेगा योजना चलाई जा रही है? आप जानते हैं मनरेगा, ठीक है, पहले क्या था बच्चों? नरेगा कानून था। क्या लाया गया था? नरेगा जो था ये कानून बनाया गया था कब? 2005 में, ठीक है। 2005 में क्या बना था? तो नरेगा ये एक्ट बना था, ठीक है बच्चों। इसे क्या कर दिया गया? नरेगा, है ना, नरेगा लागू कब हुआ? तो याद रखना फरवरी 2006 में, ठीक है, फरवरी 2006 में ये कानून लागू कर दिया गया नरेगा, जिसमें 100 दिन के रोजगार का प्रावधान, ठीक है, 100 दिन के रोजगार का प्रावधान रखा गया, ठीक है। 100 दिन के रोजगार का प्रावधान यहाँ पर रखा गया कि लोगों को यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मिलेगा? 100 डेज का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, 100 डेज का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और जो ये महात्मा गांधी नाम जुड़ा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून, ये बच्चों कब नाम पड़ा? 2009 में, ठीक है। मनरेगा इसका नाम कब पड़ा? तो याद रखना मनरेगा बच्चों इसका नाम 2009 में रखा गया। कब रखा गया?
2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, मनरेगा कब पड़ा? 2009 में। और आज मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में, ठीक है, कितने जिलों में? 52 जिलों में, नोट करिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं, इन सभी जिलों में मनरेगा का काम चल रहा है। ठीक है, पूरे 52 के 52 जिलों में मध्य प्रदेश के मनरेगा का काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पर देखो क्या कहता है। अशरफी महल किस मस्जिद के नमूने पर बना है? जो अशरफी महल है बच्चों, है ना, ये कहां पर है? मांडू में। अशरफी महल कहां पर मिलेगा? तो बच्चों मांडू धार जिले में। कहां पर? मांडू धार जिले में क्या स्थित है? अशरफी महल यहाँ पर स्थित है। बताएंगे ये किस पैटर्न पर बनाया गया है? दिल्ली की फतेहपुर सीकरी मस्जिद पर। ठीक है, दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के नमूने पर, दमिश्क की मस्जिद के नमूने पर, लाहौर की मस्जिद के नमूने पर, या दिल्ली की जामा मस्जिद के नमूने पर? बताएंगे किस तर्ज पर ये बनाया गया। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से, क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर? है ना, ये बच्चों किस, है ना, किस मस्जिद के नमूने पर यह बनाया गया है? क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? चलिए बताएंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग बताएंगे क्या लगता है इसका राइट आंसर। तो बच्चों याद रखना ये किस पर बना है? तो याद रखना ऑन द मॉडल ऑफ, है ना, ऑन द मॉडल ऑफ द मॉस्क ऑफ दमिश्क। ठीक है, अब दमिश्क की बात करें बच्चों, सीरिया की राजधानी कहां पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप में। सीरिया की बात करें बच्चों, तो सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क है। ठीक है, दमिश्क ये कहां की राजधानी है? सीरिया की राजधानी है। और यहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई है, ठीक है, जो दमिश्क में जो मस्जिद बनी हुई है, उसी तर्ज पर, ठीक है, उसी तर्ज पर क्या बना? अशरफी महल बना है, जो कि मांडू जिले के, धार जिले के मांडू में आ जाएगा। धार जिले के मांडू में। हिंडोला महल आप सभी जानते हैं, यहाँ पर क्या है? हिंडोला महल है ना, खरबूजा महल, हिंडोला महल, खरबूजा महल। ठीक है, हिंडोला महल, खरबूजा महल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रानी रूपमती महल, रानी रूपमती महल। ठीक है, क्या लिखिएगा? रानी रूपमती महल यहाँ पर स्थित है। ठीक है, रानी, है ना, जहाज महल, जहाज महल, है ना, अशरफी महल तो है ही, क्या लिखेगा? अशरफी महल। और बच्चों ध्यान रखिएगा, यहीं पर क्या है? दिल्ली दरवाजा स्थित है। क्या है? दिल्ली दरवाजा स्थित है यहीं पर। तो ये सारी जो इमारतें हैं ये सब कहाँ मिलेंगे? मांडू में। और मांडू को क्या कहते हैं? आनंद नगरी। मांडू को क्या बुलाते हैं? आनंद नगरी के तौर पर हम किसे जानते हैं? मांडू। और इसी को क्या बोलते हैं? किलों का शहर। ठीक है, किलों का शहर किसे कहा जाता है? मांडू को बच्चों याद रखिएगा, किलों का शहर कहा जाता है। तो ये सभी इमारतें आपको कहां मिलेंगी? मांडू के अंदर। आइए देखें अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है ये 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो आइए देखें, तो बच्चों कितना हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व 236। ठीक है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की गणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार 236 है। कितना है? 236 मिल जाएगा। और अगर पूछे भारत का, ठीक है, किसका पूछेगा? भारत का जनसंख्या घनत्व बताइए, तो कितना होगा? 382। ठीक है, कितना होगा? 382 यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में बच्चे यहाँ पर क्या हो गया? देश में लोग रह रहे हैं ना घनत्व में। तो ये डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी 382 भारत की, और मध्य प्रदेश की कितनी है? तो नोट करेंगे, मध्य प्रदेश की 236 है। कितनी? मध्य प्रदेश की 236 आ जाएगी। इसके अलावा देखो इंदौर, सॉरी, अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए जिले में, तो मध्य प्रदेश में बच्चों जिले में सर्वाधिक किसका है? तो जिले में नोट करेंगे सर्वाधिक भोपाल का। किसका है? सर्वाधिक भोपाल का है। और भोपाल में कितना मिलेगा? तो भोपाल में याद रखना 855 सर्वाधिक है। और सबसे कम, ठीक है, सबसे कम किस जिले का? तो लिखेगा डिंडोरी का। कितना है डिंडोरी का? तो नोट करना बच्चों, डिंडोरी का लिख लीजिएगा, है ना, 94 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 94। यहाँ पर याद रखें, जो जनसंख्या घनत्व कितना? 94 किसका है? तो डिंडोरी का है सबसे कम, भोपाल का सर्वाधिक है। और भारत में अगर देखा जाए बच्चों, तो राज्य में, ठीक है, राज्य में किसका सर्वाधिक है? बिहार का। राज्य में सर्वाधिक किसका है? बिहार का है। कितना है? 1106 स्क्वायर किलोमीटर में। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम बच्चों याद रखना अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। कितना? तो 17 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, कितना? 17 स्क्वायर किलोमीटर में। याद रखना यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो यहीं पर अगर मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो देखें तो 931 पर 1000 है। ठीक है, सेक्स रेशियो कितना है मध्य प्रदेश का? तो लिंगा अनुपात लिख लीजिएगा, लिंगा अनुपात कितना है मध्य प्रदेश का? तो बच्चों 931 पर 1000 ये लिंगा अनुपात मध्य प्रदेश का है। आइए देखते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब तैयार की गई और किस जिले में तैयार की गई थी? बताओ भाई,
ठीक है, चलिए सभी बच्चे बताएंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं बताएंगे, और सेशन को एक बार जल्दी से फटाफट शेयर करिएगा। ठीक है, सभी बच्चे क्लास को एक बार सेशन को शेयर करिएगा, जल्दी से बताएंगे। और ये भी बताइएगा कि ये किस जिले में तैयार की गई थी, जो ये रिपोर्ट है ना, ये किस जिले में तैयार की गई और कब तैयार की गई थी। आइए देखते हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1995, 1995 में कहां पर मानव विकास रिपोर्ट क्या थी, मानव विकास रिपोर्ट ये कौन से जिले में तैयार की गई थी, राजगढ़ जिले में। ठीक है, कहां पर, राजगढ़ जिले में मानव विकास रिपोर्ट ये तैयार की गई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और है ना, ध्यान रखेंगे मानव विकास रिपोर्ट कब 1995 राजगढ़ जिले में तैयार की गई थी। और ये भारत का पहला ऐसा जिला और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना था जहां पर की मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई थी। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान रखना। और बच्चों ध्यान रखना 1996 में क्या हुआ था, तो 19 जो आपने सुना होगा किसका, पेशा कानून, जो पेशा कानून था बच्चों ये कब लागू किया गया था, 1996 में मध्य प्रदेश में। ठीक है, पेशा जो अधिनियम था ये 1996 में मध्य प्रदेश में। और 1995 में मध्य प्रदेश में ही, याद रखना 1995 में क्या हुआ था, राज्य मानवा अधिकार। ठीक है, राज्य मानवा अधिकार जो कानून बनाया गया था, ठीक है, आयोग, राज्य मानवा अधिकार जो आयोग था बच्चों ये कब बनाया गया था, 1995 में। कब, 1995 में ये बनाया गया था। ठीक है, और देखो काम की बात बता रहा हूं, अगर पूछे 1994 में क्या हुआ था, तो याद रखना राज्य वित्त आयोग। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, इन दोनों का गठन कब किया गया था, तो बच्चों याद रखना 1994 में किया गया था। 1994 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और महिला बाल विकास आयोग का गठन कब किया गया था, तो महिला जो आयोग का गठन, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 1998 में किया गया था। 1998 में। चलिए फिर आज के लिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, और आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या ये होमवर्क है कि राज्य का बच्चों पहला रेल मार्ग कब बनाया गया था, आप लोग ये होमवर्क में आंसर करिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। और एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपका एग्जामपुर परिवार में। सेशन को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा रहा सेशन। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से होली जलाइएगा। और कल जब रंग खेलें तो अपना ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे, है ना, आंखों से थोड़ा सा बचा के, है ना, आंखों को बचा के रखिएगा, क्योंकि जनरली आजकल केमिकल युक्त जो है कलर लाए जाते हैं, जिससे लोगों के ना आंखों में पड़ता है और कई बार रोशनी लोगों की चली जाती है। थोड़ा सा आप लोग इस बात का ध्यान रखें, किसी को भी लगाएं आराम से लगाएं। ठीक है, जो कहे उसी को लगाएं, अपने जबरदस्ती ना करें। ऐसा कुछ भी है ना कि कभी कभी हम लोग करते क्या कि जोश जोश में, उत्साह में, खुशी होकर के कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो बुरा न मानो, होली है ना। तो आप सभी को हैप्पी होली, आपके परिवार को मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय, मिलते हैं फिर हम।